हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज है 9 मई और आज हम 9 मई 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा उन सभी को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए किस राज्य के द्वारा फॉरेस्ट पॉन्ड्स का निर्माण किया जा रहा है? ए हिमाचल प्रदेश, बी हरियाणा, सी आंध्र प्रदेश एंड डी तमिलनाडु। देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो फॉरेस्ट पॉन्ड्स का निर्माण कराया जा रहा है वो हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये फॉरेस्ट पॉन्ड्स है। तो इस तरह का फॉरेस्ट पॉन्ड जो है हिमाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है, इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग से फ़ायदे क्या हैं, तो इस न्यूज़ को थोड़ा पहले हम डिटेल में देखते हैं। देखिए, इसमें आपको पता चल जाएगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो के लिए हिमाचल प्रदेश के द्वारा फॉरेस्ट पॉन्ड्स का बनाया जा रहा है। और ये किस लिए? टू रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर। ठीक है, जो ग्राउंड वाटर जो ख़त्म हो रहा है उसको रिप्लेनिश करने के लिए इस फॉरेस्ट पॉन्ड्स को बनाया जा रहा है। और ये जो है ये स्कीम, ये किस स्कीम के तहत बनाया जा रहा है? ये प्रभात धारा स्कीम है हिमाचल प्रदेश का। एक कौन सा स्कीम है? प्रभात धारा स्कीम ऑफ हिमाचल प्रदेश। उसी के अंतर्गत ये फॉरेस्ट पॉन्ड का निर्माण कराया जा रहा है। तो इस न्यूज़ से जो आपको याद रखना है, एक तो ये कि फॉरेस्ट पॉन्ड्स का निर्माण कहाँ कराया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश में। किस लिए? टू रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर। ठीक है, उसके बाद ये किस स्कीम के तहत किया जा रहा है? प्रभात धारा स्कीम के तहत किया जा रहा है। अब देखिए, ये जो पॉइंट्स होते हैं इसको कैसे आप मेंस के टॉपिक में कन्वर्ट कीजिएगा। अगर आपको वाटर कंजर्वेशन टॉपिक पर कहीं कुछ लिखने को आता है, राइट, तो वाटर कंजर्वेशन पर अगर कहीं आपको लिखने को आ रहा है तो ये एग्जाम्पल को आप वहाँ पर जाकर के कोट कर सकते हैं कि वन काइंड ऑफ एग्जाम्पल यू कैन पुट ऑफ दिस न्यूज़ कि हिमाचल प्रदेश में जो प्रभात धारा स्कीम के तहत फॉरेस्ट पॉन्ड्स का निर्माण किया जा रहा है टू हार्वेस्ट द रेन वाटर टू रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर। तो इस चीज़ों को आप वहाँ जब डालेंगे तो जो आपका आंसर होगा वो लाइवली हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश को मैप में देखते हैं। ये देखिए, ये जो भारत का मैप आपको दिख रहा होगा, इसमें आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश को जो एरिया रेड वाला अभी इनसर्कल किया हुआ है, ये क्या है? हिमाचल प्रदेश है। अगर हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। और वहाँ की अगर कुछ महत्वपूर्ण झीलों की हम बात करें तो चंद्राताल, रेणुका झील, सूरजताल, भृगु झील और गोविंद सागर झील जो कि कृत्रिम झील है, हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। तो एक बार हमारे साथ फिर से रिपीट कीजिए, वहाँ के जो महत्वपूर्ण झील हैं चंद्राताल, रेणुका झील, सूरजताल, भृगु झील और गोविंद सागर झील जो कि एक कृत्रिम झील है। अब आपके लिए एक होमवर्क है कि आप एक मैप उठाइए, कोई भी मैप एटलस आपको पास हो, एटलस होना चाहिए। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं देन यू मस्ट हैव एन एटलस। आप अपना एटलस उठाइए, और एटलस नहीं है तो कोई नहीं, मोबाइल में आप गूगल पर जाइएगा और वहाँ पर सर्च कीजिए हिमाचल प्रदेश। उससे संबंधित हिमाचल प्रदेश के जो जितने भी बॉर्डरिंग स्टेट हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। देखिए, लिखने से दो चीज़ें डेवलप हो गए। एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसके साथ साथ कौन कौन से बॉर्डरिंग स्टेट है। दूसरी चीज़ ये आपको याद रह जाएगा। व्हेन यू डू योर सेल्फ, जब आप खुद से करते हैं कोई चीज़ों को तो जो उसकी लास्टिंग होती है वो लंबे समय के लिए होती है। तो चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किसने लिया है? देखिए, पुडुचेरी के जो नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लिया है वो हैं एन रंगास्वामी। किसने? एन रंगास्वामी। और एन रंगास्वामी ने लगातार चौथी बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं। अब पुडुचेरी न्यूज में है तो इसे हम देख लेते हैं मैप पर। आइए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। आपको मैप पर किसी भी चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि आप जब तक मैप पर नहीं देखेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। आप पुडुचेरी को और पांडिचेरी को कई बार आप सुने होंगे, लेकिन ये प्रश्न शायद अगर हम 10 में से बात करें तो 2-3 ही बच्चे मिलेंगे, या वो भी नहीं मिलेंगे, 2 बच्चे मिलेंगे जो मैप को रेफरेंस लेते हैं। तो चलिए कोई नहीं, आज से हमें आशा है कि जो भी स्टूडेंट
और जो भी व्यूअर्स हमारे वीडियो को देख रहे होंगे ये हैबिट जरूर इनकलकेट करेंगे कि मैप को जरूर रेफर करेंगे। अब ये देख रहे हैं जो इनसर्किल ये एरिया है, ये देखिए ये माहे आपको दिख रहा है, ये पुडुचेरी, ये कराईकल और ये यमन, ये यनम। तो यनम, पुडुचेरी, कराईकल और माहे ये 4 डिस्ट्रिक्ट है, वो कहाँ पर है? पुडुचेरी में। अब पौंडीचेरी की अगर हम बात करें, देखिए पौंडीचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, राइट। पौंडीचेरी की राजधानी कहाँ है? पौंडीचेरी ही है। पौंडीचेरी के वर्तमान में मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी चौथी बार, और वहाँ के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तमिलिसै सौंदरराजन, ठीक है। तो सौंदरराजन हैं वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर। और इसके डिस्ट्रिक्टों की संख्या, जिलों की संख्या कितने? 4। कौन कौन? माहे, कराईकल, पुडुचेरी और यनम। और ये पुडुचेरी जो है अर्थात पौंडीचेरी जो है कहाँ कहाँ फैला हुआ है? केरला, तमिलनाडु और आंध्रा में। अब कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि यनम जो है इनमें से किस राज्य में है? आपके पास ऑप्शन रहेगा केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। सो टिल द टाइम यू विजुअलाइज द मैप आपको ये पता नहीं चल पाएगा, आप मगअप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह आपको सलाह दिया जाता है कि आप जब भी पढ़ें कोई जगह का नाम, राज्य का नाम, देश का नाम जब भी आए आप एक बार मैप को रेफरेंस जरूर लें। अगला प्रश्न है विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? देखिए प्रत्येक वर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 8 मई। अब थैलेसीमिया डिजीज जो होता है वो होता क्या है? ये एक मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हेल्थ डिपार्टमेंट का है वो पैम्पलेट आपके सामने रखा हूँ। थैलेसीमिया बेसिकली क्या है? एक हेरिडिटरी डिजीज है, अर्थात वंशानुगत बीमारी है। वंशानुगत बीमारी अर्थात एक वंश से दूसरे वंश में, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं हेरिडिटरी डिजीज। होता क्या है इसमें थैलेसीमिया में? थैलेसीमिया में क्या होता है कि जन्म से उस व्यक्ति को ब्लड की कमी रहती है, जिसके कारण उसको बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है, अर्थात बार बार उसको ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, और इसी को हम बोलते हैं थैलेसीमिया। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि थैलेसीमिया क्या है। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है, अर्थात उसको अपने माता पिता से ही वो जो बीमारी मिलती है वो होती है। दूसरी चीज़ होता क्या है, ये थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों में जन्म से ही रक्त की कमी होती है, अर्थात जितना रक्त बनना चाहिए वो रक्त नहीं बन पाता है और उसको प्रति माह रक्त की आवश्यकता पड़ती है। अब ये इतना कॉस्टली है कि ये संभव नहीं है। देखिए किसी भी व्यक्ति को ब्लड देना ये संभव नहीं कि उसके माता पिता उसकी ब्लड रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, अर्थात उसकी माता पिता के जो ब्लड है उसको चढ़ाया जा सके एवरी मंथ। तो इसका जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? सवाल है कि इसको रोका कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले जब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इसकी ब्लड चेक करके जो माता का जो सैंपल लिया जाता है, इसीलिए प्रेगनेंसी के समय अर्थात गर्भावस्था के समय ब्लड टेस्टिंग किया जाता है, सो दैट ये पता चल सके, ये सारे डिसऑर्डर जो हैं वो पता चल सके। इसके साथ ही अगर पता चल जाता है, मान लेते हैं कोई गर्भावस्था में के समय है और पता चल जाता है कि ये समस्या है, तो कैसे इसको रोका जा सकता है? अगर 10 से 12 सप्ताह का अगर वो शिशु है और वो पेट में है तो उसको डिलीवरी से रोका जा सकता है। तो थैलेसीमिया के बारे में इतना आपको जानकारी होना चाहिए। इसके साथ ही अब हम देखेंगे कि 1 मई से जो 9 मई है उस बीच में कितने महत्वपूर्ण दिवस हैं, उन सभी को हम देख लेते हैं। 1 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व मजदूर दिवस। और 2 मई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड लाफ्टर डे व वर्ल्ड टूना डे। वर्ल्ड लाफ्टर डे और वर्ल्ड टूना डे 2 मई को। आप हमारे साथ रिपीट कीजिए इसको। 3 मई को क्या मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 4 मई को
इंटरनेशनल फाइटर्स डे, जो फायर फाइटर डे होते हैं उसको हम अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस बोलते हैं। 5 मई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, अर्थात विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। कब मनाया जाता है? 5 मई को। 6 मई को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल नो डाइट डे। कब मनाया जाता है? 6 मई को। और 7 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व एथलेटिक्स दिवस। कब मनाया जाता है? 7 मई को। 8 मई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को। और वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस भी कब मनाया जाता है? 8 मई को। तो इतना आपको याद रखना है इस प्रश्न से। अगला प्रश्न है, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी बिहार एंड डी उत्तर प्रदेश। देखिए, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो बिहार में स्थित है और ये बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये राजगीर में पड़ता है। तो पंत वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? राजगीर में। और ये कहाँ पड़ता है? नालंदा बिहार में पड़ता है। अगला प्रश्न है, G20 मीटिंग्स 2021 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जा रही है? देखिए, वर्ष 2021 के G20 की जितनी भी मीटिंग्स हैं उसके होस्टिंग किसके द्वारा किया जा रहा है? आपके पास ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी इंडोनेशिया, सी इटली एंड डी भारत। वर्ष 2021 के G20 की जितनी भी मीटिंग्स हैं उसकी अध्यक्षता इटली के द्वारा किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन सी इटली। वर्ष 2022 में इंडोनेशिया के द्वारा और वर्ष 2023 में किसके द्वारा किया जाएगा? भारत के द्वारा किया जाएगा। तो अब इससे संबंधित हम सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। अब यहाँ से क्या हम देखने का प्रयत्न करेंगे? सबसे पहले तो इटली के बारे में जानेंगे। दूसरी चीज़ G20 के बारे में हम समझेंगे। G20 है क्या? ग्रुप ऑफ 20 है क्या? तो इन सभी को देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से एजुकेटर को इनकरेजमेंट अर्थात हौसला मिलता है, ताकि यही वो फैक्टर है जिससे एजुकेटर इनकरेज होता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। सो वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। चलिए अब हम देख लेते हैं इटली के बारे में। अभी देखिए, इटली को हम मैप में देख लेते हैं। सबसे पहले तो इटली की राजधानी कहाँ है, आपको ये स्मॉल फैक्ट मालूम होना चाहिए। इटली की राजधानी है रोम और वर्तमान में इटली के राष्ट्रपति हैं सर्जियो मटरेला। कौन है? सर्जियो मटरेला। 2 बार बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। कुछ मटरेला याद न रहे, सर्जियो याद कर लीजिए। तो इटली के राजधानी है रोम और राष्ट्रपति कौन है? सर्जियो मटरेला। चलिए 2-4 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इटली के बारे में उसको हम देख लेते हैं। जैसा कि हमने पहले भी आपको बोला है कि जब भी कोई देश आपको आए, जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ें तो सबसे पहले एटलस आपके पास होने चाहिए। एटलस आपके पास है तो हाफ जॉब जो है आपका खत्म हो जाता है। यहाँ पर आपको मगअप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप उस चीज़ को एक बार देख लेंगे तो आपको याद रहेगा। अब ये देखिए, ये है, ये जो येलो वाला पोर्शन देख रहे हैं, जितने भी येलो वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ये सारा का सारा इटली का एरिया है। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया था कि इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। और रोम किधर है? देखिए इटली वाला एरिया में आप रोम दिखाइए, ये है रोम, राइट। अब इटली की हम बात करें तो सबसे पहले जो इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज है उसको देख लीजिए। इधर फ्रांस पड़ता है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया मत पढ़िएगा इसको, ऑस्ट्रिया है, ठीक है, स्लोवेनिया है। कौन कौन है? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवानिया, राइट। तो ये तो है इनके बॉर्डरी कंट्री। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवानिया, ये सारे के सारे इसके बॉर्डरिंग कंट्री हैं। अब आपको मैं बता दूं कि ये जो इटली है, मेन जो इसका इटली है, इसके अलावा जो सिसिली और सार्डिनिया, ठीक है, सिसिली और सार्डिनिया जो है मेडिटेरेनियन सी, ये देखिए भूमध्य सागर, यहाँ आपको दिख रहा होगा भूमध्य सागर अर्थात मेडिटेरेनियन सी की जो 2 प्रमुख सबसे बड़े द्वीप हैं वो यही हैं, सार्डिनिया और सिसिली। और ये किसका हिस्सा है? इटली का हिस्सा है।
इसके अलावे आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे वेटिकन सिटी, ठीक है। ये वेटिकन सिटी कहाँ पर पड़ता है? बचपन से सुनते तो आ रहे होंगे कि दुनिया का जो सबसे छोटा देश है वो कौन है? वेटिकन सिटी। तो ये इटली में क्या कर रहा है भाई? दुनिया का सबसे छोटा देश है तो इटली के अंदर क्या कर रहा है? आप ये देखिए, रोम के पास आपको दिख जाएगा, ये रोम है और रोम में ही वेटिकन सिटी है, रोम में ही वेटिकन सिटी है। तो ये दुनिया का सबसे छोटा देश रोम में क्या कर रहा है? ये देखिए स्वतंत्र देश है और ये रोम के अंदर ही है, ठीक है। तो इसीलिए इटली को कंट्री इनसाइड कंट्री भी बोला जाता है, ठीक है। तो आपको इसके अलावे जो जानना चाहिए, इसके अलावे आपको मैं फिजिकल, अच्छा एकमात्र ये वेटिकन सिटी ही एकमात्र नहीं है जो इटली के अंदर है, एक और देश है। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ, इतना आपको होमवर्क नहीं दूंगा। ये देखिए सैन मैरिनो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सैन मैरिनो। अगर नहीं दिख रहा तो आप अपना एटलस निकालिए और वहाँ पर देखिए। इटली में दो कंट्री है जो इटली के अंदर है, वो कौन है? वेटिकन सिटी और सैन मैरिनो, ठीक है। तो सैन मैरिनो और वेटिकन सिटी कहाँ पर पड़ता है? इटली में पड़ता है। इसी के अंदर समाहित दो स्वतंत्र देश है। अगर कोई भी पूछता है आपको वेटिकन सिटी और सैन मैरिनो कहाँ है, तो वेटिकन सिटी और सैन मैरिनो इटली के अंतर्गत ही समाहित दो स्वतंत्र देश है। वेटिकन सिटी का एरिया कितना है? 44 स्क्वायर किलोमीटर। आपको मालूम होना चाहिए दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र राष्ट्र है ये। अब हम इसका फिजिकल मैप थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए फिजिकल मैप, यहाँ पर आपको एक चीज दिख रहा होगा, आल्प्स। ये देखिए आल्प्स पर्वत है, ठीक है। आल्प्स माउंटेन जो है, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहे हैं, ये सारे के सारे आल्प्स पर्वत का नाम सुने होंगे आपने। तो आल्प्स पर्वत कहाँ है? ये यूरोप में पड़ता है। और यूरोप में कौन कौन से देश में है? देखिए इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया में, इवन स्लोवानिया का भी बॉर्डर ये आल्प्स से टच करता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए आल्प्स। इसके अलावे आप ये भी पढ़ते आ रहे होंगे कि रोम जो है वो किस नदी के किनारे बसा है, ठीक है। आज देख भी लीजिए उसको। ये देखिए ये है रोम, ठीक है। और ये कौन सा नदी यहाँ आपको यहाँ दिख रहा है? टाइबर रिवर। कौन सा? टाइबर रिवर जो है वो उसी के किनारे रोम स्थित है। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए इस प्रश्न से। इसके अलावे जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इटली के जो प्रमुख उपनाम हैं वो कौन कौन से, उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए इटली के कुछ प्रमुख नाम, जैसे 7 पहाड़ियों का नगर, इटली को ही हम बोलते हैं। पोप का शहर, इटली को बोलते हैं। रक्त वर्ण महिला, इटली को बोलते हैं। और प्राचीन विश्व की सामग्री भी किसको बोलते हैं? इटली को बोलते हैं। इटरनल सिटी अर्थात होली सिटी भी हम किसको बोलते हैं? रोम। और वो रोम कहाँ है? इटली। 7 पहाड़ियों का नगर, पोप का शहर, वर्ण महिला, प्राचीन विश्व की सामग्री, इटरनल सिटी, ये सारे के सारे रोम को बोला जाता है। और ये कहाँ पर है? इटली में है। तो इतना इस प्रश्न से इटली के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अब चूंकि प्रश्न में G20 भी था तो हम उसको भी देख लेंगे। अब G20 क्या है, संक्षिप्त में हम चर्चा करेंगे अब उसको। G20 विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर का एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जिसमें कि आपको 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। यूरोपीय संघ शामिल है, जिसका जो प्रतिनिधित्व होता है यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय केंद्र बैंक के द्वारा किया जाता है। तो इतना तो आपको G20 के बारे में मालूम होना चाहिए। अब आप देख लीजिए G20 को थोड़ा सा मैप में, जो कंट्री है उसको थोड़ा सा लोकेशन देख लीजिए। आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम आपको बताएंगे G7 के बारे में। G7 में कौन कौन आता है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये आता है G7 में। पहले G8 था, रसिया था। रसिया को अगर G7 प्लस रसिया को इंक्लूड कीजिएगा तो G8 होता था। अभी रसिया निकल गया है तो G7 है। और ये सारे को G7, G8 के अलावे ये राइट साइड में आप जो कंट्री देख रहे हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया,
इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, ये सारे के सारे जो हैं G20 का मेंबर है। ग्रुप 20 अर्थात कितने देश, 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन, ये सारे के सारे G20 के मेंबर हैं। कभी कभी सवाल जो है इस तरह से पूछा जाता है कि यूपीएससी में आपको पूछ लिया गया है, G20 से कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और कई ऐसे यूपीएससी एग्जामों में क्वेश्चन उठा लिए गए हैं यहाँ से सीधे के सीधे। एक तो सबसे पहले जब भी कभी मीटिंग होता है तो किस देश के द्वारा अध्यक्षता के जरा ये पूछ लिया जाता है, या कभी पूछा जाएगा आपको इनमें से कौन से देश G20 का मेंबर नहीं है, कौन से देश G20 का सदस्य नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए G20 के बारे में। अगर ये इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बीपीएससी अड्डा का एक टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम पर जाकर बीपीएससी अड्डा को सर्च आउट कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप इसका PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।